हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत करता हूं एक बार फिर से अपने इस यूट्यूब चैनल डिस्ट्रिक्ट ज्ञान में। तो पंजाब स्कूल एजुकेशन बोर्ड की तरफ से 10th और 12th क्लास के जो एग्ज़ाम है वो 13 फरवरी से शुरू हो रहे हैं। तो आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि पंजाब स्कूल एजुकेशन बोर्ड की तरफ से 12th क्लास के जो स्टूडेंट हैं उनके लिए जो पास फार्मूला है वो क्या है, तो किस नंबर पे आप जो है वो जो पेपर है उसको पास कर सकते हैं। थ्योरी और प्रैक्टिकल में आपको कितने नंबर चाहिए, तो ये सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। अगर चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जिससे नेक्स्ट जो भी अपडेट आएंगी वो आपको मिलती रहेंगी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो यहाँ पर हम आपको बता दें कि जो पंजाब स्कूल एजुकेशन बोर्ड की तरफ से 12th क्लास के जो एग्ज़ाम हैं वो लिए जाएंगे। तो आपके जो एग्ज़ाम है वो 3 तरह के होंगे, यानी थ्योरी, प्रैक्टिकल और सीसीई के जो नंबर हैं वो आपके जुड़ेंगे और उसके बाद आपके 100 जो मार्क्स हैं वो टोटल काउंट किए जाएंगे। तो कुछ सब्जेक्ट के जो प्रैक्टिकल हैं वो होंगे और कुछ सब्जेक्ट के जो प्रैक्टिकल है वो नहीं होंगे। तो आपकी जो डेट शीट होगी, जहाँ आपका जो एडमिट कार्ड है वहाँ पर आपके थ्योरी और प्रैक्टिकल के सब्जेक्ट जो हैं वो लिखे हैं। वहाँ पर आप दे सकते हैं अपने एडमिट कार्ड पर कि कौन सा सब्जेक्ट आपका प्रैक्टिकल होगा या नहीं होगा, उससे आपका जो डाउट है वो क्लियर हो जाएगा। तो अभी हम आपको बताते हैं कि आपको पास फार्मूले के अकॉर्डिंग कितने नंबर जो हैं वो लेने पड़ेंगे। तो इस साल पंजाब स्कूल एजुकेशन बोर्ड की तरफ से 12वीं कक्षा के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए जो पास फार्मूला तैयार किया गया है उसके अनुसार थ्योरी और प्रैक्टिकल में आपने अलग अलग 33% जो नंबर है वो प्राप्त करने ज़रूरी होंगे। यानी कि अगर आप थ्योरी का एग्ज़ाम देते हैं तो वहाँ पर अगर 80 मार्क्स का पेपर है तो वहाँ पर आपको 33 मार्क्स चाहिए, और अगर आपका थ्योरी का 50 नंबर का पेपर है उसमें आपको 33% नंबर चाहिए, और अगर आपका प्रैक्टिकल है कोई 40 का है या 50 का है तो उसमें भी आपको 33% नंबर लेने होंगे। तो जो भी आपकी सीसीई अंक होंगे उनमें कोई भी कंडीशन नहीं है, तो उसमें कोई भी एलिजिबिलिटी नहीं है कि आप कितने नंबर तक वहाँ पर पास होंगे। तो जो भी आपके स्कूल की तरफ से जो भी आपने एग्ज़ाम दिए हैं या जो भी आपका क्राइटेरिया होगा उसके अकॉर्डिंग आपकी जो सीसीई के नंबर हैं वो अपलोड किए जाएंगे। उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस आपके जो थ्योरी और प्रैक्टिकल की जो नंबर हैं आपने अलग अलग सब्जेक्ट में 33% नंबर इस बार आपने लेने हैं। तो अगर मैं टोटल बात करूं तो टोटल आपने थ्योरी और प्रैक्टिकल और आपके जो इंटरनल सीसीई के नंबर हैं उनमें से आपने सभी में से 33% नंबर लेकर पास होना ज़रूरी है। यानी कि अगर आपका 100 मार्क्स का पेपर है, यानी कि आपके थ्योरी, प्रैक्टिकल और सीसी के अगर मिलाकर हम बात करें तो 100 मार्क्स बनते हैं, और उसमें से आपको 33% नंबर लेने ज़रूरी हैं पास होने के लिए। अगर आपका एक सब्जेक्ट में आप अपीयर नहीं होते हैं, आप पास नहीं होते हैं, तो आपको कंपार्टमेंट आएगी। अगर आप 2 सब्जेक्ट में कंपार्टमेंट ले लेते हैं तो आप फेल अनाउंस किए जाएंगे। तो इसलिए इस बात का आपने ध्यान रखना है। इसके अलावा जो कंप्यूटर साइंस है वो आपका कंपलसरी सब्जेक्ट है। तो इस सब्जेक्ट की जो आपकी परीक्षा है उसके आपके मार्क्स भी लगेंगे, इसकी ग्रेडिंग भी लगेगी, दोनों चीज़ें लगेंगी आपकी। कंप्यूटर साइंस में इनका थ्योरी का भी होगा, प्रैक्टिकल का भी होगा, और इसकी जो सीसी है वो भी लगेगी। तो इस तरह आपने थ्योरी में भी नंबर लेने हैं, प्रैक्टिकल में भी नंबर लेने हैं पास होने के लिए। तो दोनों में से आपको 33% जो नंबर है वो लेने ज़रूरी होंगे। इसके अलावा अगर मैं ईवीएस की बात करूं तो ईवीएस की जो परीक्षा है वो आपके बोर्ड के एग्ज़ाम में नहीं होगी। तो ईवीएस की जो परीक्षा है वो आपके स्कूल लेवल पर ही जो आपकी परीक्षा है वो हो गई है या हो गई होगी, तो उसके अकॉर्डिंग ही आपके जो नंबर है वो बोर्ड को स्कूल की तरफ से भेजे जाएंगे। तो बोर्ड की जो एग्ज़ाम है उनमें आपका ईवीएस का पेपर नहीं होगा, वो स्कूल लेवल पर ही जो आपके पेपर हुए हैं या उसके जो भी नंबर बनेंगे वो आपके स्कूल की तरफ से बोर्ड को भेज दिए जाएंगे। तो इस बार आपको सिर्फ 6 सब्जेक्ट के जो एग्ज़ाम हैं वही देने हैं। इसके अलावा जो एनएसक्यूएस वाले स्टूडेंट हैं उनका जो प्रैक्टिकल है वो अलग से होगा। इसके अलावा अगर हम बात करें कि जो भी स्टूडेंट पंजाब स्कूल एजुकेशन बोर्ड के अलावा किसी और बोर्ड से 10th क्लास उसने पास की है तो वो जनरल पंजाबी की जगह पर पंजाब हिस्ट्री एंड कल्चर की सिलेक्शन कर सकता है। और ऐसे विद्यार्थी जिन्होंने 10वीं लेवल तक पंजाबी नहीं पढ़ी है तो वो भी जो पंजाब हिस्ट्री एंड जो है वो सब्जेक्ट जो है वो रख सकते हैं। तो इनमें से जो स्टूडेंट्स हैं उनको लाजमी पंजाबी की जगह पर पंजाब हिस्ट्री जो सब्जेक्ट है वो कल्चर वो उसको सिलेक्शन जो है वो कर सकते हैं। तो अगर मैं आपको यहाँ पर पेपर पैटर्न की बात करूँ तो
आपके जो कंपल्सरी सब्जेक्ट हैं या फिर आपके जो सब्जेक्ट हैं वो कितने नंबर की थ्योरी होंगे और कितने नंबर के प्रैक्टिकल होंगे और कितने नंबर की सीसी होगी, वो भी मैं आपको इस वीडियो में बता देता हूँ। तो आपका जो जनरल इंग्लिश का पेपर है वो थ्योरी का पेपर होगा और 80 नंबर का पेपर होगा और उसमें आपके जो 20 नंबर है वो इंटरनल असेसमेंट के लगेंगे। इसके अलावा जनरल पंजाबी की बात करूँ तो जनरल पंजाबी में भी आपके 80 नंबर का जो है वो थ्योरी का पेपर होगा, 20 नंबर का आपका जो इंटरनल असेसमेंट जो है वो आपकी लगेगी। ईवीएस की बात करूँ तो ईवीएस का आपका 40 नंबर का पेपर होगा। वो आपको जैसे मैंने बताया स्कूल लेवल की तरफ से जो भी आपका पेपर होगा या जो भी आपने पेपर दिए होंगे उसके अकॉर्डिंग आपके नंबर जो है बोर्ड को भेजे जाएंगे, वो 40 नंबर से होंगे और 10 नंबर की आपकी सीसीई जो है वो लगाई जाएगी। इसी तरह तो ईवीएस का जो आपका पेपर है टोटल वो 50 नंबर का है। तो नेक्स्ट मैं बात करूँगा कंप्यूटर साइंस, तो ये भी कंपल्सरी सब्जेक्ट है आपका। तो इसमें आपका थ्योरी प्रैक्टिकल सीसी लगेंगे। तो जो थ्योरी का पेपर है वो 50 नंबर का होगा, प्रैक्टिकल का जो पेपर है वो 45 नंबर का होगा और अगर सीसीई की बात करूँ, इंटरनल असेसमेंट की बात करूँ तो वो 5 नंबर की होगी। तो टोटल मिला के आपके बनेंगे 100 मार्क्स। तो इसके अलावा और भी जो आपके सब्जेक्ट हैं, ज़्यादातर जो सब्जेक्ट हैं वो आपके 80 नंबर के ही होंगे। तो कुछ सब्जेक्ट जो है वो मैं आपको यहाँ पर शॉर्ट में बता देता हूँ। जैसे आपका कोई भी इलेक्टिव सब्जेक्ट है, इंग्लिश है, पंजाबी है, हिंदी है, वो सभी 80 मार्क्स के होंगे। इसके अलावा आपकी संस्कृति, फ्रेंच, जर्मन ये जो भी सब्जेक्ट हैं वो भी 80 नंबर के हैं। हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, बिजनेस स्टडी, मैथमेटिक्स, पॉलिटिकल साइंस, सोशियोलॉजी, फिलोसफी, जियोग्राफी। तो ज्योग्राफी की मैं बात बता दूं, यहाँ पे जो ज्योग्राफी का पेपर होगा वो थ्योरी का 70 नंबर का पेपर होगा, 25 का उसका प्रैक्टिकल का होगा और 5 नंबर की उनकी सीसी लगेगी। इसके अलावा जो साइकोलॉजी का सब्जेक्ट है उसमें भी आपको 70 नंबर की थ्योरी, 25 नंबर का प्रैक्टिकल और 5 नंबर की सीसी जो है वो लगेगी। हिस्ट्री हो गया। कंप्यूटर साइंस की जैसे मैंने आपको बात की है, इसी तरह एक और सब्जेक्ट होता है कंप्यूटर एप्लीकेशन। तो कंप्यूटर एप्लीकेशन के जो नंबर हैं वो थ्योरी के 60 नंबर हैं और 35 नंबर प्रैक्टिकल के और 5 नंबर जो हैं वो सीसी के लगेंगे। इसी तरह और भी आपके जो सब्जेक्ट हैं वो तकरीबन आपके 80 नंबर के हैं। तो कॉमर्स ग्रुप की मैं बात करूं, बिजनेस स्टडी, अकाउंटेंसी, इकोनॉमिक्स सभी जो हैं वो 80 नंबर के हैं। तो इसमें जो कुछ सब्जेक्ट जो हैं उनके सीसी के नंबर लगेंगे जिनका प्रैक्टिकल है वो 15-15 नंबर के होंगे कॉमर्स स्ट्रीम में। साइंस स्ट्रीम की बात करूं तो साइंस स्ट्रीम में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, मैथ है आपका। तो फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी ये आपकी थ्योरी के 70 नंबर होंगे, प्रैक्टिकल के 25 नंबर होंगे और इंटरनल असेसमेंट के 5 नंबर होंगे। मैथ की बात करूं तो मैथ आपका 80 नंबर का होगा और सीसी इंटरनल असेसमेंट की जो नंबर है वो 20 नंबर का आपका जो पेपर है वो होगा। तो टोटल सभी के आपके कुल मिला के 100 नंबर जो है उनसे आपको पास होना है। तो ये कुछ पैटर्न है या फिर आपका जो पास फार्मूला है या आपके कोई भी जो भी सब्जेक्ट हैं थ्योरी के नंबर कितने आएंगे, प्रैक्टिकल के कितने नंबर आएंगे, तो इसके बारे में मैंने आपको बता दिया है। तो इसके अकॉर्डिंग ही आप अपने जो एग्ज़ाम है दीजिएगा और अपना जो थ्योरी का है वो ज़रूर आपने अपीयर होना है उसमें। और ज़रूरी नहीं है कि आपने 33% ही नंबर लेने हैं, ज़्यादा से ज़्यादा जो नंबर है वो आपने लेने हैं जिससे कि आपकी अच्छी परसेंटेज जो है वो बन सके। बट कुछ स्टूडेंट ऐसे होंगे जिनको सिर्फ यही होता है कि उन्होंने जस्ट पास ही होना है, तो उन स्टूडेंट्स के लिए जो क्राइटेरिया है तो वो फिर 33% मार्क्स वाला है। तो आपको 33% मार्क्स जो है वो लेने होंगे अगर सिर्फ आपने अपीयर होना है या पास ही होना है। बट आपने अगर अच्छे नंबर लेने हैं तो आप अच्छे स्टडी कीजिए और अच्छे नंबर जो है वो आप ले सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में यही अपडेट है। इसी तरह की और भी अपडेट्स जानकारी हम आपके साथ शेयर करते रहेंगे। चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर देना और अपने फ्रेंड के साथ भी जरूर शेयर कर देना ताकि उनको भी ये सारी जो इन्फॉर्मेशन है वो मिल सके। तो मेरी तरफ से आप सभी को बेस्ट विशेस है, आपके जो एग्ज़ाम है वो अच्छे से हों और आप अच्छे से नंबर लेकर जो है वो पास हो जाए। तो आज की इस वीडियो को यहीं ख़त्म करूँगा, जल्दी मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।